भीतर जाने की प्रैक्टिस, स्वरूप को पाने की, जो हम हैं, चेतना के अंश, जिनके माध्यम से ये सब हो रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि जो है वो निर्णय भी ले रही है। जीवन की अनुभूति हमें उनके द्वारा होती है और उसे ही हमें भूल जाते हैं। कठिन नहीं है, लेकिन कठिन सा लगता है। भय नहीं है, लेकिन भय सा लगता है। परमात्मा कहते हैं वहाँ रात भी नहीं, दिन भी नहीं, निरति से चेतना, निरति से आनंद, निरति से प्रसन्नता, और फिर भी दुख, फिर भी मोह, फिर भी आसक्ति का भाव। जो क्षुल्लक वस्तु है, जो वस्तु नाशवंत है, जो बार बार उत्पन्न होने वाली है, हम सब जानते हैं। फिर भी वहां ही अटके हुए हैं, ऊपर उठ नहीं पाते। अलग अलग प्रकार के कमेंट, व्हाट्सएप में मैसेज, हमारे ग्रुप में, बिल्कुल नए साधक जो ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सहजता प्राप्त करना चाहता है, एक ऐसा भाग है, एक समझे, एक स्थिति को समझे कि केवल मन से, केवल मन की सोच से ये सारे प्रश्नों का उकेल कभी नहीं आएगा, बुद्धि से भी नहीं आएगा, तर्क से नहीं आएगा, शाब्दिक ज्ञान से भी नहीं आएगा। ये डेवलपिंग का काम है। अपनी चेतना को विकसित होने दीजिए। शून्य में अनंत है, शून्य में सब कुछ है। शून्य शून्य नहीं है, ब्लैक होल। आपने देखा होगा ब्लैक होल। विज्ञान, आज के विज्ञान का आविष्कार ब्लैक होल। सब, पूरा जगत, पूरा यूनिवर्स ब्लैक होल हो जाता है। उसमें सभी स्टार, सभी प्रकार के ग्रह, उपग्रह, ये सब समा जाते हैं। ये ब्लैक होल क्या है? अव्यक्त। हमारे वेदांत में अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुआ फिर भी उसमें है, जो बीजात्मक शक्ति, जहाँ से उत्पन्न होने की क्षमता है, वो है शून्य। और शून्य चेतनवंत। शून्य कुछ नहीं, मतलब उद्वेगित वाला शून्य नहीं, सुषुप्ति वाला शून्य नहीं, वो है, वो भी शून्य है, लेकिन वो शून्य ज्ञान में है। जब सारी इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती तब एक शून्य सा भाव। और यहाँ जो शून्य है ध्यान में, जब आप साक्षी में कुछ नहीं करें, केवल शांत होके बैठे, जो भी विचार आए देखे, उनसे डिटैच होते जाए, और धीरे धीरे ये जो स्थिति बनेगी, वो स्थिति जागृत स्थिति में चेतनवंतता का अनुभव बहुत आवश्यक है। सो नहीं जाना है। मैंने बहुत बार देखा है साधक सो जाते हैं, सोना नहीं है,
जागना है। जागृत स्थिति में चेतनवंतता का अनुभव। आज का हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट संकल्प और इच्छा है। जब तक इच्छा है तब तक कार्य होता रहेगा। मन में कोई ना कोई इच्छा तो होती ही है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो पूरी तरह से इच्छा मुक्त हो जाए? आप सोचें। और आज के मॉडर्न समय में मटेरियल्स का युग है। कितनी सारी इच्छा, दुनियावी इच्छा, सांसारिक इच्छा, मौज शौक, इंद्रिय के विषय, नए नए अनेक सब्जेक्ट उभर के बाहर आए हैं। मोबाइल, इंटरनेट आदि, उनमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आर्टिफिशियल विषयों को बढ़ाने वाली सामग्री उपलब्ध है और व्यक्ति खंगालते रहता है। वो एक जगह पर पड़ी है, आप समझे उसे, वो कहीं नहीं गई, वहाँ ही है। सब कुछ जैसा है वैसा ही है। हम इधर उधर दौड़ते हैं। आपको नवीन लगेगा। जो इंटरनेट में आप देख रहे हैं ना, वो सब एक जगह पर पड़ा है, स्मृति के रूप में, केवल एक मेमोरी के रूप में है। आप उसे कार्यवंतित करते हैं। आपने बटन दबाया और वो प्ले होने लगा, तो वहाँ जो है वो आपको दिखने लगा, दूसरा कुछ नहीं है, वो तो पड़ा ही है। ब्रह्मांड में भी ऐसा ही है। हमारे पूरे शरीर में, इस जगत में, आप अफ्रीका गए, आप कहेंगे मैंने अफ्रीका देखा, अफ्रीका को मैंने शोध लिया। शोधा नहीं है, आप गए। और कोई भी इन्वेंशन हो, कोई भी शोध हो, शोध का मतलब क्या? कोई नया नहीं उत्पन्न हुआ, जो है वो अब हमें दिखा। तो ये जो स्मृतियां है, ब्रह्मांड की स्मृतियां, उनमें हम इच्छा शक्ति से खंगालते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा संकल्प करते हैं। और संकल्प कब प्रभावी होता है? बहुत रहस्यमय बात है। आज का वीडियो रहस्यमय है। आपकी अनंत इच्छा है, धन संपत्ति की हो सकती है, मौज शौक की हो सकती है, सत्ता संपत्ति की हो सकती है, संतान की हो सकती है, बहुत आगे बढ़ने की हो सकती है। कोई एक व्यक्ति को सफल होते देखकर हमें भी ऐसा लगे कि हम ऐसे हो जाए। तो ऐसी इच्छाएं क्या है? ये उत्पन्न होती है, कब परिपूर्ण होती है? जब उनमें संकल्प मिलता है, मैं ये करूँगा, ये इच्छा पूरी करने के लिए मैं ये करूँगा। ये इतना जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता हमें कि हुआ, और हम करने लगते हैं और इच्छा पूरी होती है। उनमें एक ग्रुप होते हैं, सभी जगत से चेतना को हटाकर वहीं लगा देते हैं, तो चेतना ही इस इच्छा का रूप ले लेती है। बहुत रहस्यमय बात है। जगत ऐसे ही बनता है। एक सुंदर सा और सरल
एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को आप सभी जगह पर लागू कर सकते हैं। एक मैदान, एक एग्रीकल्चर की जमीन है, एग्रीकल्चर की खेत है, बहुत बड़ा खेत। एक बिल्डर वहां गया, उसने देखा कि ये जो खेत है वो बिल्कुल शहर, सिटी जो है वो सिटी से बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ मैं टाउन बनाऊँ छोटा सा, मतलब टाउन प्लानिंग करूँ, कोई अपार्टमेंट बनाओ, कोई स्कीम लाऊं, तो मुझे मुनाफा ज़्यादा होगा। तो वो क्या करता है, खेती को बिन खेती करके धीरे धीरे वहाँ पूरा सर्वे कराता है, उनके अनुसार मैप तैयार करता है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है, अलग अलग प्रकार के टेनामेंट, फ्लैट, अपार्टमेंट सब कुछ बनाता है, गार्डन भी बनाता है, ये निर्माण करता है। उनके अनुसार वो व्यक्तियों को नियुक्त करता है, अलग अलग चीज वस्तुएं लाता है, रेती, ईंट, सीमेंट आदि। जो कामदार, दाढ़ी कामदार है, मजदूर है, उसे बुलाता है। ये सब वो करता है, एक इच्छा के पूर्ति के लिए ये सब कुछ करता है। फिर क्या होता है, फिर एक पूरा, आप देखें, पूरा टाउन बन गया, एक छोटा सा टाउन। इतनी बड़ी ज़मीन थी, धीरे धीरे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप देखें वहाँ इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतनी बस्ती हो गई, बहुत सारे लोग वहाँ रहने लगे। बस इसी तरह से गांव से शहर, शहर से स्टेट, और ये पूरा देश, कंट्री, ये खंड, सब कुछ बना धीरे 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 इच्छा शक्ति से। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा जी का ख्याल है ना भागवत में, ये बहुत ही डीपेस्ट है। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, जीव को इच्छा शक्ति, मैं ये करूं। मनुष्य में जो इच्छा शक्ति है वो ज्यादा, उसे परिपूर्ण करने की बुद्धि है उनमें। तो ज्यादा बुद्धि से वो क्या करता है, ज्यादा उत्पात करता है। और आप देखें आजकल जो ये सारे प्रॉब्लम्स उठे हैं, उनका कारण ये इच्छा ही है। अलग अलग प्रकार की इच्छा, सुख सुविधा, फिर एक बिजनेस लॉबी उत्पन्न होती है, उनका मकसद होता है प्रॉफिट। आज जो जो आप देख रहे हैं, ट्री कटिंग है, आसपास ग्लोबल वार्मिंग है, वो सब इच्छा। वेपन्स बनाना भी यही है, महत्वाकांक्षा, इच्छा, अपने घेरे को मजबूत बनाने की। जब तक दृष्टि विशाल नहीं होगी, जब तक वो स्वरूप से नहीं मिलेगा, तब तक ये जो इच्छा है वो घेरे के आधार पर रहेगी। घेरे को मजबूत करना, जब तक टोटालिटी, समग्रत्व की दृष्टि नहीं होगी, तब तक जीव इधर उधर भटकता रहेगा। वो सुख की शोध करता है, वहां नहीं मिलता। सुख की शोध करता है, उसे ये लगता है कि यहाँ मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन वहाँ नहीं मिलता, तो फिर आगे बढ़ता है। तो इच्छा की तहत जाना चाहिए। अगर इच्छा पूर्ण मुक्त होना है, आप कहेंगे असंभव है, हो सकता है,
क्योंकि कोई ना कोई इच्छा तो होगी। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बदलाव लाए सोच में, तो इच्छा जो है वो पूर्णता में विलीन हो सकती है। अब देखो, दो प्रकार के उपाय हैं। एक उपाय ऐसा है कि आप सब कुछ छोड़ दें, मन से त्याग दें, संयमित जीवन पूरी तरह से। हालांकि यहाँ भी एक इच्छा तो रहती है कि मैं ऐसा जीवन जीऊँ तो मैं संयमित जीवन जीऊँ, तो वो भी इच्छा हो गई। आप ये कहे गए मैं साधु जीवन जीऊँ, वो भी इच्छा हो गई। मैं सन्यासी बन जाऊँ, वो भी इच्छा हो गई। मैं ये त्याग करूं, ये भी इच्छा हो गई। सब कुछ छोड़कर कहीं और चले गए तो वहां दूसरी इच्छा, दूसरे प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि घेरे के साथ घिरे हैं। तब तक अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। उनका एक ही सटीक उपाय है, जो जो इच्छाएं उलझाने वाली है, सबसे पहले देखो इच्छा के तहत जाए। इच्छा जो है वो वास्तव में आर्टिफिशियल वस्तु को प्राप्त कराने वाली, करने वाली होगी, तो उनको हटानी पड़ेगी। सबसे पहले ये सोचें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है और आप भी देखते होंगे कि व्यक्ति आज के ज़माने में ऐसी बहुत सारी वस्तु हमारे सामने आती है कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो वास्तव में होते ही नहीं, कृत्रिम रूप से हमारे सामने लाई जाती है। वो मीडिया के द्वारा हो, कोई दृश्य, कोई ऐसे दृश्य है, कोई विषय है, वो विषय को इस तरह से अलग अलग रूप से दिखाकर, डेकोरेट कर कर हमारे सामने लाया जाता है कि इनका कोई वास्तविक वजूद ही नहीं होता। खास करके वासना के बाद के विषय में ऐसा होता है। वास्तव में जब वो विषय भुगतता है तब ऐसा होता है, और वो ये सोचता है कि ऐसा ऐसा होगा, ये वैसा होगा। अध्यात्म में भी यही होता है। जो कृत्रिम इच्छा है, जिनका कोई वजूद नहीं है और जो वो कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो वास्तविक है ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप हवा में उड़ रहे हैं और ये सब होता है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो आप ये कहेंगे तुरंत कि ये कैसे हो सकता है। उसी तरह से जो विषय है वो भी कभी होता ही नहीं, और वो विषय ऐसा विषय है, ऐसा विषय है, ऐसा मानकर अगर कोई पागल हो जाए तो क्या होगा। तो इच्छा इस तरह से कोई काल्पनिक बात पर हो सकती है। तो ये इच्छा जो है वो हमें उलझन में डाल देगी, डिप्रेशन में डाल देगी, साधना से वंचित कर देगी, दुख देगी और कभी भी पूरी नहीं होगी। ये एक इच्छा का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा पहलू है, इच्छा वास्तव में एक चेन की तरह होती है। एक इच्छा पूरी करे दूसरी इच्छा पूरी करे तीसरी इच्छा पूरी करे चौथी इच्छा। उनका कोई ठहराव नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक मन पर डिपेंड करती है। मन में सोच आई, वो इच्छा उत्पन्न हुई, तब आनंद आया। जब
हमारा मन थोड़ा एकाग्र होता है तब चेतना के साथ उनका मिलन होता है। जैसे ही चेतना के साथ मिलन हुआ, आनंद आया। फिर जैसे ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे ये नहीं मिला, ये असंतोष उत्पन्न हुआ कि तुरंत ही हम फिर से उद्वेगित हो गए, खाली हो गए भीतर से। फिर से हम चटपटाने लगे, दुख का अनुभव होने लगा, ग्लानि होने लगी कि अभी मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, असंतोष। एक क्षण में ये हो सकता है। आपको मान लीजिए आपने कोई आज बहुत सालों से इच्छा की थी, वो आज आपको मिल गया, आपको मिल गया आज, आपने ये वो इच्छा आपकी पूरी हुई, लेकिन क्या पूर्ण संतोष का भाव भी नहीं आया, तुरंत दूसरी इच्छा। अब ये जो दूसरी इच्छा है ना, वो ऐसी है कि जो पूरी होना बहुत मुश्किल है। तो जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक आप असंतोष में रहे। तो उनका उपाय क्या? ये दूसरी बात है, एक आर्टिफिशियल इच्छा, एक अनंत इच्छा का घेरा जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती है। एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। तो इस तरह से अनंत इच्छाओं का घेरा उत्पन्न होता ही रहता है, उत्पन्न होता ही रहता है। अब जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, इस इच्छा को क्या दबा देना चाहिए? यहां पर दो काम कर सकते हैं। इच्छा को दबा देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने एक दूसरे पार्ट जो है, हमारा दूसरा भाग है, जो चेतनवंत है, जिनके माध्यम से इच्छा उत्पन्न होती है, उस चेतना को डेवलप करने का प्रयास करें। उस चेतना को डेवलप करने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे ये जो इच्छा है उन पर हम कंट्रोल कर पा सकते हैं। ये कैसे होगा? आप ये भी कहेंगे, साधना के बहुत सारे वीडियो है हमारे चैनल में, अगर भीतर से आनंद मिलने लगे तो सहज काम है, सहज इच्छा है। देखो, इच्छा, एक दूसरी बात भी बीच में ले लेते हैं कि जब इच्छा उत्पन्न होती है तब कार्य से ज्यादा केवल मन घड़त होती है। ये एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है ज्यादा सोचने की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार सोचा, दूसरी बार सोचा, तीसरी बार सोचा, फिर आप देखना कार्य कम होता है और बार बार सोचा 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 सोचा। आप जो काम कर रहे हैं, जो नियमित काम है, उनसे ज़्यादा आप सोचते रहते हैं। तो जब चित्त स्थिति तक आप पहुँचेंगे, जब चित्त स्थिति आपका जो दूसरा पार्ट है, देखो चेतना एक ही है लेकिन एक भाग जो है वो मन के साथ, बुद्धि के साथ घिरा हुआ है। दूसरा भाग जो है वो नृत्य से आनंद रूप है। वो आनंद रूप भाग भी वही है जो मन के साथ है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है? मन में बार बार उत्पन्न होने वाले विचार बुद्धि के तर्क से वो ढका हुआ है। तो हम उसे थोड़ा विश्राम दें। ये ध्यान की बात क्या है? थोड़ा विश्राम दें तो भीतर का जो पार्ट है वो धीरे 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 डेवलप होता जाए। उसे ही आत्मस्थिति कहते हैं, चित्त स्थिति कहते हैं।
वो स्थिति डेवलप हो जाए तो जो इच्छा है उन पर एक लगाम आ सकती है, अपने आप लगाम। अगर आप ये चेतन स्थिति डेवलप ना करके उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ये संस्कार में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, विषय वासना की इच्छा मन में उत्पन्न हुई और अगर आप उसे दबा देंगे तो ये संस्कार के रूप में स्टोर हो गया। फिर ये जो संस्कार है ना, वो संस्कार फिर से आपको, जैसे ही आपका संकल्प मनोबल थोड़ा सा ही दुर्बल हो, तुरंत वो आप पर हावी हो जाए। इसीलिए मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग इस तरह से दबाते रहते हैं ना, वो एक समय के बाद इतने विवश हो जाते हैं उस विषय को भुगतने के लिए, और कभी कभी तो वो अपना कंट्रोल घुमा देते हैं। उनकी इच्छा अनियंत्रित हो जाती है, वो अपना काबू अपनी इच्छाओं पर नहीं रख पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो केवल मन को ही मुख्य मानते हैं, मन को, बुद्धि को, इस घेरे को, देह इंद्रिय को। चित्त स्थिति जो है, आत्मस्थिति जो है, वेदांत है, उसमें सेकंड पार्ट पर ध्यान दिया गया है। बाह्य जो घेरा है वो वैसा ही रहेगा, उसे जितना दबाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ होने वाला नहीं। आप भीतर जाओ। अब यहाँ दो प्रकार है फिर से। एक प्रकार ऐसा है कि केवल भीतर जाओ, दूसरा प्रकार ऐसा है कि बाहर को थोड़ा बहुत व्यवस्थित करते जाओ। भगवान ये कह रहे हैं गीता में कि आत्मस्थिति रहे लेकिन बाहर के घेरे को थोड़ा बहुत मठारते जाए, ताकि पूरा चित्र निर्माण हो। और ये जो चित्र है ना, वही चित्र आपको निखार देगा, आपको दिव्यता देगा, आपको पूर्णता का भाव देगा, नृत्य से आनंद देगा, जीवन में उत्साह देगा। जीवन का मतलब आप ये जगत की वस्तुएं, पति पत्नी बच्चे, ये सब मत समझे। जीवन अनंत है। जीवन मैं हूँ का भाव जो अनंत आनंद रूप है, वही जीवन है। नृत्य से आनंद और ये जो जीवन स्वयं है ना, वही इतना रहस्यमय है कि अनेक युग निर्माण करने की उनमें क्षमता है। प्रत्येक जीव, ब्रह्मा जी, प्रत्येक जीव अनेक संकल्प कर सकता है, लेकिन अगर वो घेरे में रहा तो आसुरी संपदा उत्पन्न होगी। क्योंकि विषय में जितना आसक्त हो गया और विषय में आसक्त होकर अगर संकल्प करेगा तो उनके सभी संकल्प है वो विषयी हो गए, विषय को ज़्यादा भुगतने वाले हो गए। तो इच्छा पर काबू रखने का मतलब इच्छा को दबाना नहीं। हाँ, शुरुआती संयमित जीवन है, प्राणायाम जैसी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, और फिर चित्त स्थिति स्थापित करने की प्रयास है। चित्त स्थिति स्थापित करने का प्रयास, यही उनका मार्ग है।